Hi guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So हम लोग एक चैप्टर मार्केटिंग की सीरीज़ फॉलो कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग थियोरेटिकल पूरा कवर करके फिर केस स्टडी कर रहे थे और फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आवर मोस्ट फेवरेट पार्ट दैट इज केस स्टडी। अभी एक इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये जो चैप्टर है मार्केटिंग वो थियोरेटिकली फुल कंप्लीट हो चुका है, मतलब फुल एंड फाइनल, एंड नाउ इट्स टाइम टू डू अ केस स्टडी। तो अभी क्या करेंगे, केस स्टडीज़ फॉलो करेंगे, मतलब कुछ जितनी भी होगी 10, 15, 17, 20 वट एवर द नंबर ऑफ द केस स्टडी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे एंड देन उसके बाद पार्ट बी इज़ कम्प्लीटेड। एंड फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मुझे पार्ट ए दोबारा से कवर करानी है तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से उसको भी करेंगे, मतलब तो जैसे इसके पैटर्न फॉलो किया ना कि हम लोगों ने पहले क्या करा, अच्छे से थ्योरी पढ़ी, अच्छे से समझी, और उसके बाद हम लोगों ने केस स्टडी करी उसी के साथ साथ। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट केस स्टडी for the videos that I have recently uploaded, right? So that the Jay is working as a chief executive officer of the company, soft drink company. The company is doing its business in collaboration with the soft drink company of France. Jay's friend Swami, a teacher of the business studies in reputed college, was discussing the marketing chapter with his student. He wanted clarity from the Jay about the factors which affect the marketing decision. Jay explained that there were a large number of factors affecting marketing decision which may be divided into the two categories: controllable factors or non-controllable factors. Jay further explained that controllable factors become the marketing tools that can be consistently shaped or reshaped by the marketing managers to achieve the marketing success. तो ये होल केस स्टडी है, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट आइडेंटिफाई एंड explain the set of marketing tools that can be constantly shaped or reshaped by marketing manager. तो आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी केस स्टडी, फॉर दो स्टूडेंट हु डोंट अंडरस्टैंड, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या है कि जो जय है वो सीईओ है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का, और वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ द कोई कंपनी है फ्रांस की, राइट। और इसका जय का कोई दोस्त है, स्वामी है, टीचर ऑफ द बिजनेस स्टडीज़, वो बिजनेस स्टडी का किसी बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर टीचर है, ठीक है ना। और वो अपने स्टूडेंट के साथ मार्केटिंग चैप्टर डिस्कस कर रहा है और उसको क्लैरिटी चाहिए थी फ्रॉम जय अबाउट द फैक्टर जो मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। जो जय ने बता दिया कि बहुत सारे फैक्टर्स डिसीजन होते हैं और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज़ द कंट्रोलेबल और अनदर इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना। एंड जय ने एक्सप्लेन किया कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली शेप्ड होते हैं, रीशेप कर सकते हैं बाय द मार्केटिंग वट एवर, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सेट ऑफ द मार्केटिंग टूल्स, कि ऐसे कौन से टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड। तो जो भी आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना, मैंने ये वीडियो भी बना रखी है, उसके अंदर हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस करे। तो देखो कैसे मतलब घुमा फिरा के एक इंटरनेट क्वेश्चन बना के आपसे सिर्फ क्या पूछा है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के सिर्फ फैक्टर्स पूछे उनके। तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे कौन से मार्केटिंग फैक्टर्स है जिसको हम कॉन्स्टेंटली शेप्ड, मतलब चेंज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं मार्केट मैनेजर के थ्रू। तो फर्स्ट इज दी प्रोडक्ट प्राइस, मतलब ये जो आपके 4 पीस है ना, इसका आंसर यही है। बहुत सिंपल है, हमने 4 पीस पढ़े थे मार्केटिंग मिक्स, और इसको पढ़ाते समय भी मैंने बताया था ये बिल्कुल ऊपर दे रखा है, ठीक है। जहाँ पे हमारा ये जो मार्केटिंग मिक्स 4 पीस शुरू है ना, उसके जस्ट ऊपर तो हम इन 4 चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रीशेप्ड या शेप कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही बिकॉज वी जस्ट लॉट ऑफ टाइम, मतलब हम लोगों ने बहुत सारा टाइम डिवोट किया है सिर्फ इसको समझने में, इसकी इनके एलिमेंट्स को समझने में। तो मैं आपको रफली एक पिक्चर बता देती हूँ। जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट होता है। इनटेंजिबल इसलिए क्योंकि सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, राइट। प्राइस क्या होता है, मतलब एनी अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये हो जाता है कि जैसे कि गुड्स को आपको अवेलेबल कराना होता है द राइट प्लेस के अंदर एट द राइट टाइम के अंदर। और प्रमोशन के अंदर गुड्स वहाँ तक पहुँच गए हैं, बन गए हैं, इज़ नॉट अ कम्प्लीटेड टास्क, इज़ नॉट लाइक दैट योर टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, नो, यू हैव टू मेक अवेयर पीपल अराउंड योर सराउंडिंग। तो आपको अवेयर कराने के लिए आपको प्रमोशन टूल्स की यूज़ करने पड़ते हैं। सो ये हम इस तरह से आपको आंसर देना है, और क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है। बट इफ़ कई बार ये लोग, मान लो ये केस स्टडी है, लेकिन कई बार दे आस्क फॉर दी एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस दैट एज वेल, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, और इसमें तो एक्सप्लेनेशन फिर भी 1 to 2 लाइन की दे रखी है, बट इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू गिव द एक्सप्लेनेशन 2 to 3 लाइन्स, मतलब एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्पीड भी देखनी है और हमें पेपर भी कंप्लीट करना है 100 नंबर का, तो हमें ये भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, राइट।
और एक्सप्लेनेशन आपको पूरी देकर आनी है, क्योंकि जब हमें आंसर आता है तो हमें एक्सप्लेनेशन पूरी देनी है, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू गेट टू लॉस्ट आर मार्क्स ड्यू टू बिकॉज हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और वट एवर द रीज़न, ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का इसलिए सफिशिएंट है, बट ये 6 मार्क्स का आएगा तो यू नीड टू गिव मोर एक्सप्लेनेशन, राइट। तो दिस इज़ द होल केस स्टडी एंड इस वीडियो के अंदर पहली केस स्टडी, फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर।